हे पीपल, तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन क्या होता है? तो जब हम लोग रेस्पिरेशन सुनते हैं तो हम लोग के मतलब दिमाग में एक वर्ड आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज है। ठीक है, ब्रीथिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ओके, अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो जब हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो नोज के थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं तो जो उसका नॉस्ट्रल्स का वॉल्स होता है ना, नोज का इंटरनल वॉल, वो थोड़ा सा स्टिकी लेयर का बना होता है। उसमें हेयर्स होते हैं जो कि एयर के जो मतलब इम्प्योर पार्टिकल्स है ना, उसको उसमें फंसा लेते हैं और वही मकस का लेयर वहां पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो हमारा मतलब इम्प्योर पार्टिकल्स कुछ तो वहां पे फंस गया। अब जो बाकी का एयर है वो जाता है हमारे विंड पाइप के थ्रू, कहाँ पे? लंग्स में जाता है। ठीक है, अब लंग्स में जाने से पहले वो विंड पाइप क्वाइल हो जाता है, गोल 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 क्वाइल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। अब वो कॉइल क्यों होता है? तो देखिए, हम लोग इस बात को समझते हैं। हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत हाई प्रेशर में एयर अंदर जाता है। तो उस एयर के हाई प्रेशर से हमारे लंग्स को कोई हानि ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो ट्रैकिया उसको कॉइल करने में उसका स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब वहां से ट्रैकिया जब स्लो डाउन कर दिया तो वहां से जो हमारा विंड पाइप है दो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। ठीक है, अब वो दो ब्रोंकी दो अलग अलग लंग्स में खुलता है। ओके, अब लंग्स क्या होते हैं? लंग्स मतलब एक बैग होते हैं जिसमें एयर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां होता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रोंकी होता है वो दो अलग अलग लंग्स में डिवाइड हो गया। अब लंग्स में भी अंदर वो फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, हम लोग उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे छोटे मतलब अलग अलग बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ ब्रोंकियोल्स होते हैं, और हर ब्रोंकियोल्स के एंड में एक एल्वियोली होता है। अब एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली होता है हमारा एयर सैक, एयर बैग होता है। वो तो माइक्रोस्कोपिक एयर बैग होता है जिसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अब वहां से ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीजन जाता है, और वो मतलब इतना छोटा होता है और इतना थीन होता है कि वो अगर ज्यादा प्रेशर से गया तो वो फट भी सकता है। इसलिए ट्रैकिया होता है जो स्लो डाउन कर देता है उसके स्पीड को। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन जाता है। अब वो एयर सैक से मतलब एल्वियोली क्या कहता है, उस ऑक्सीजन को मतलब उसमें तो एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो उसको क्या कर देता है? ब्लड में मतलब ब्लड में दे देता है। ठीक है, अब ब्लड में एयर आ गया, उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो ब्लड उसको क्या करता है? जाके सेल के पास दे देता है, सेल में साइटोप्लाज्म में दे देता है कि ठीक है, लो साइटोप्लाज्म में उसको दे दिया और वहां पे उसका अब रेस्पिरेशन होगा। ये अभी तक ब्रीदिंग हो रहा था, अब रेस्पिरेशन शुरू होगा। ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन अब एक्चुअल रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अब शुरू होगा। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता था? फूड को हम लोग सेल तक पहुंचाते थे, एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सेल तक वो पहुंचता था, तो सेल के पास फूड भी आ गया है, और हम लोग अभी पढ़े कि ब्लड से उसके पास ऑक्सीजन और मतलब सब एयर गया, और भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी वो गया। तब क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेल का पावर हाउस होता है। तो वहां पे गया आपका फूड भी गया, ऑक्सीजन भी गया, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, वहां पे रेस्पिरेशन का एक्चुअल प्रोसेस होता है, और वहां पे बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर रिलीज हो जाता है। तो वाटर तो हमारा किडनी में आ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में वापस मिलके फिर से एल्वियोली के पास चला जाता है, और एल्वियोली फिर उसको जो हम लोग एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ओके, क्लियर? तो अब वहां पे हम लोग का फूड गया था सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन गया, तो दोनों मिलाकर क्या बनाया? आपका बनाया ग्लूकोज, मतलब जो फूड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, वाटर हमारे किडनी पास चला गया, मतलब वो भी रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, तो और जो अब हमारा एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, वो पावर हाउस है, वो एनर्जी रिलीज होता है। मतलब हम लोग वर्क करेंगे, अब हम लोग में एनर्जी आएगी। हम लोग फूड इसलिए ना खाते हैं ताकि हम लोग में एनर्जी आए, तो फूड हम लोग खाएं, उससे एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो वो 38 ATP रिलीज होता है। ओके, चलिए
तो अब रेस्पिरेशन भी दो पार्ट्स में होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो बिना ऑक्सीजन के फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग में हो गया, ह्यूमन बींग्स में हो गया, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ईस्ट में होता है, ईस्ट फंगी उसमें होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फेर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग में भी होता है, लेकिन कब होता है? जब हम लोग हाई एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारे मसल्स में, मतलब बहुत ज्यादा मसल्स हमारा एक्सरसाइज करता है, तो ऑक्सीजन को मसल सेल्स तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम तक मसल्स कैसे मतलब करेगा रेस्पिरेशन? तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब फंगी में होता है तो क्या रिलीज होता है? एथेनॉल रिलीज होता है। ठीक है, और 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग में होता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और 2 ATP, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है, इनकम्प्लीट। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें 38 ATP रिलीज होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो सी या।